पहला प्रॉपर्टी, फिर दूसरा प्रॉपर्टी, फिर तीसरा प्रॉपर्टी, फिर चौथा फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां। इतने फिजिकल प्रॉपर्टी है। कितने फिजिकल प्रॉपर्टी है? और आज खत्म हो जाना चाहिए। आज फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? आइए एक एक करके बात करते हैं। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरिटी, लस्चरिटी, डेंसिटी, स्टेट, कलर, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, दो तरह का, थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हीट कंडक्टिविटी के नाम से भी जानेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो 11 गो प्रॉपर्टी यानी 10 गो प्रॉपर्टी जो आपको दिख रहा है, पहले इनका मतलब समझिए। वैसे ये लेके 12 पढ़ रहे हैं हम लोग, 8वां में भी पढ़े होंगे, 9वां में भी पढ़े होंगे, और 10वां में लास्ट बार पढ़ रहे हो। अब फिर ये प्रॉपर्टी पढ़ाया नहीं जाएगा, जीवन में नहीं पढ़ाया जाएगा, अब तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगा। मैलिएबिलिटी का मतलब हम बता देते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है बाबू फैलना। हथौड़े मारा जाए, हथौड़े मारने पे अगर कोई चीज फैल रहा है तो कहेंगे कि उसके अंदर क्या है? मैलिएबिलिटी है। यानी फैलने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? गर्मी के दिन में खाना खाने के बाद से, पंखा उंखा चलाने के बाद से ये जो बेड पे फैल जाते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड मैलिएबिलिटी। फैलने की प्रॉपर्टी नहीं, गधा, फैलाने की प्रॉपर्टी नहीं, फैलने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी? बोलो। हथौड़े मारने के बाद से अगर वो फैल जाए तो दैट इज कॉल्ड। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? खींच खींच करके पतले से पतले वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। अच्छा, तो मैलिएबिलिटी क्लियर है, डक्टिलिटी क्लियर है। डक्टिलिटी मींस मतलब पतले से पतले वायर में कन्वर्ट होने वाले प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। ये जो लिखे हैं वो प्रॉपर्टी है। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले सब्सटेंस को मैलिएबल सब्सटेंस कहते हैं। डक्टिलिटी को फॉलो करने वाले को डक्टाइल कहते हैं। सोनरिटी को फॉलो करने वाले को सोनरस कहते हैं। लस्चरिटी को फॉलो करने वाले को लस्चरस कहते हैं। अरे बात समझ में? तो अगर कहीं आए लस्चरस सब्सटेंस तो आप समझ जाइएगा कि वो लस्चरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। मैलिएबल सब्सटेंस मैलिएबिलिटी को फॉलो करेगा। डक्टाइल सब्सटेंस, बोलो पहले, इतना बात समझ में आ गया? तो मैलिएबिलिटी मींस ऑन हैमरिंग इट स्प्रेड और इट चेंज इनटू थीन फॉयल, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। खींच खींच करके पतले से पतले वायर में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। सोनरिटी क्या होता है? जब हम किसी चीज से किसी के ऊपर मारे और वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे तो हम उसको सोनरिटी कहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ रिंगिंग साउंड इज नोन एज सोनरिटी। सोनरिटी क्या है? रिंगिंग साउंड। अब ये रिंगिंग साउंड क्या होता है? स्कूल में बेल होता होगा, एक बेल मारने के बाद से वो टन, तो टन मार दे, टन, ये कुछ देर तक टन टनाते रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड। घंटी, घंटी होता है ना, घंटी एक बार मार दिए तो घंटी में घन कुछ देर तक बजते रहेगा। खिसिया के थरिया फेंक दिए तो कुछ देर झंझनाते रहेगा। तो ये जो झंझनाना, ठीक है, बोलो पहले, इतना बात समझ?
दैट इज कॉल्ड बोलो बोलो सोनरिटी. व्हाट डू यू मीन बाय सोनरिटी? प्रोडक्शन ऑफ रिंगिंग साउंड. खींच करके पतला से पतला वायर में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे च्युइंगम. डेंसिटी का मतलब देखो, फिलहाल के लिए डेंसिटी आप इतना समझो, मैंने इस टॉपिक में डेंसिटी का मतलब आप इतना ही समझोगे कि वो पानी में डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है. अगर वो पानी में कोई चीज डूब गया तो हम कहेंगे उसका डेंसिटी ज्यादा है, अगर नहीं डूबा तो हम कहेंगे उसका डेंसिटी क्या है, कम है. बस सिंपल इतना. अगर मान लीजिए हम कहें कि मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है, नॉन मेटल का डेंसिटी कम होता है, तो आप ये समझ जाइए कि मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है कि मतलब उसमें पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा. स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस की बात करना है इसमें, कि कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में है, का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में है, मतलब कि कौन सा सॉलिड में है, कौन सा लिक्विड में है, कौन सा गैस में है. तो ये वो स्टेट के बारे में, उसी के बारे में बात होगी. फिर उसके बाद कलर, कौन किस कलर का है, कौन हरियर है, कौन पियर है, कौन, मैंने अभी समझ जाओ तो चल जाओ बारात में, तुमको हरियर पियर लाल ये सब दिख जाएगा. अरे बस समझ में, तो कलर के बारे में बात होगा उसमें. हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब क्या है बाबू? हार्डनेस का मतलब क्या है? हार्डनेस, कठोरपन. छुओगे तो हार्ड लगेगा, हार्ड ना लगे तो सॉफ्ट लगेगा, यही दुगो होगा. तुम लोग को पढ़ाना बहुत मुश्किल है. ये हार्डनेस पढ़ा रहे हैं, हम बोले हार्ड लगेगा सॉफ्ट लगेगा, ये मुंह दाब के हंस रहा है. क्या बात है? ये लौंडे सुधर नहीं सकते हैं. चलो देखो इधर, कलर के बारे में बताओ. गोर, करिया, पिंक, भूअर, ये सब कलर है ना हुआ. तो कलर. हार्डनेस, कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात हो रहा है, एमपीबीपी. कौन कितना जल्दी गुस्सा जाएगा, कितना जल्दी ठंडा जाएगा, मतलब कितना जल्दी, माने कौन से टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा या कौन से टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग. और इसमें हम लोग इतना ही बात करेंगे कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, विथ एक्सेप्शन. तो ये हो गया. कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. आज जो लेकर जाएंगे वो कंडक्टर कहलाएंगे, जैसे वो सोनरस कहलाते थे, जैसे वो लस्ट्रस कहलाते थे, जैसे वो डक्टाइल कहलाते थे. तो कंडक्टिविटी को फॉलो करने वाले सब्सटेंस को कंडक्टर कहेंगे, नहीं करने वाले को इंसुलेटर कहेंगे. अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट. तो हीट एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, बोलो. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा. बोल दो पहले, ये टर्म क्लियर है कि नहीं? एक आध और बात हम कर देते हैं, पहला और दूसरा. एक होता है ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस का मतलब होता है देखने में हार्ड, लेकिन व्हेन वी हमर ऑन इट इट ब्रेक डाउन इनटू पीसेस. नाजुक है देखने में, मेरे दिल की तरह. इसका मतलब क्या है? हाँ, देखने में लगेगा हार्ड, अरे बस समझ में, लेकिन अगर उस पर हथौड़े मारोगे तो चुकनी चुकनी हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, अरे बस समझ में. तो दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. लेकिन इनको मेलिबिलिटी, देखने में भी हार्ड होंगे और मारेंगे तो फैल भी जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? और ये क्या कहलाएंगे? ये नाजुक हैं. नाजुक हैं. अगर वो देखने में हार्ड हैं, हथौड़े मारोगे तो फैलने के बोले वो टूट के बिखर जाएंगे. ईंटा देखे हो, उस पर हथौड़े मारोगे तो क्या होगा? फैलेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? टूट के बिखर जाएगा. तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? ब्रिटलनेस. आइए एक और वर्ड है, टेंसाइल स्ट्रेंथ. कई सारा बुक टेंसाइल स्ट्रेंथ को डक्टिलिटी के जगह पे भी यूज करता है. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि इट कैन बियर हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग, माने बिना टूटे ज्यादा से ज्यादा वजन को क्या कर सकता है? सह सकता है. तो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल का मतलब होता है लमड़ना, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मजबूती.
तो वो लमड़ जाएगा, इतना मजबूत है कि वो टूटेगा नहीं, लमड़ जाएगा, और उसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, टेंसाइलेशन। बताइए पहले 12 को प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं, एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिए। मेलेबिलिटी, फैल जाना, मेलेबिलिटी मतलब, डक्टिलिटी मतलब, इधर आओ भाई साहब, वो माने मारता था लो तो कान झंझना जाता था, लेकिन वो जानते हो क्या कर रहे, मेरा डक्टिलिटी बढ़ा दिया लो, जो पकड़ के अब बड़ी जोर से चूट ऐसे मारते थे, बढ़ दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? केरला वाली मैडम, रिंगिंग साउंड, झंझना जाना, झंझना देना, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लशरिटी, चमकना, चमकना, ब्याह शादी में एकदम पाउडर वाउडर लगा करके चमकते हुए आप एंट्री मार दिए, दैट इज कॉल्ड लशरिटी, चमकना। लशरिटी बताओ, लशरिटी चमकना, सोनरिटी झंझनाना, डक्टिलिटी लमड़ा देना और फैला, डेंसिटी डुबा देना या उगा देना, अरे डूबेगा नहीं तो उगेगा, अरे अभी तो वही जरूरत है, डूब गया तो हाई डेंसिटी, उग गया तो लो डेंसिटी। स्टेट, कलर, बताओ बाबू, हार्डनेस का मतलब वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, अरे बस समझ में, हार्डनेस का मतलब माने इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, सॉरी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज्यादा है कि कम है, इसका मतलब हार्डनेस, कम है तो सॉफ्ट है और ज्यादा है तो हार्ड है। एक मिनट सर, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एक बार क्या बोले सर, एक मिनट, मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कितने जोर से फोर्स लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा पास पास रहेंगे, जितना ज्यादा पास पास रहेंगे उनको तोड़ना उतना ज्यादा कठिन है, तो कहेंगे ये हार्ड है। दोनों लोग लग गए हैं, है ना, बोलो पहले इतना, ठीक है। कंडक्टिविटी के बारे में क्या है बाबू, लेकर के जाए, लेकर के जाए, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जाए, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाँ बिना टूटे लमड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बता दीजिए पहले, ये कहानी क्लियर है कि नहीं, तो अगर कहानी क्लियर है तो लपेट दीजिए। अब मेलिबिलिटी सुन लो ध्यान से, मेलिबिलिटी, सुनना सुनना सुनना, अपने मन से लिखना। मेटल मेलिएबल होते हैं, मेटल आर मेलिएबल, नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, लिसन, और हाईली मेलिएबल सब्सटेंस इज गोल्ड। बात क्लियर है? मेटल मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल मेलिएबल, अरे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, तो हम जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं वो मेटल और नॉन मेटल पे अप्लाई करेंगे। तो मेटल आर मेलिएबल, हाईएस्ट मेलिएबल सब्सटेंस, हाईएस्ट मेलिएबल मेटल इज गोल्ड, एंड नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल। क्या इस बात को हम ये लिखे क्या कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड गोल्ड का सिंबल ये होता है, गोल्ड इज हाईली मेलिएबल सब्सटेंस। हाईली मेलिएबल सब्सटेंस, नॉन मेटल नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। बता दीजिए क्या दिक्कत है इसमें बाबू, कोई दिक्कत है? लिख दीजिए ध्यान से, अपने मन से लिखो, अपने मन से लिखो। मेटल आर मेलिएबल सब्सटेंस, नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल सब्सटेंस, गोल्ड इज हाईली मेलिएबल सब्सटेंस। सबसे ज्यादा मेलिएबल सब्सटेंस गोल्ड है।
हम्म, चलिए दूसरी बात बोल रहे, बोलू क्या? सुनिए, बताइए, आप एल्यूमिनियम फॉयल देखे हैं? रोटी वोटी लपेट करके आप लंच वंच में लेकर के जाते होंगे, या पूरी उड़ी को लपेट करके, या अगर आप रोल वोल खाने गए होंगे तो वो एक पेपर में लपेट के देते हैं। वो गोल्ड क्या होता है? वो एल्यूमिनियम फॉयल होता है। कौन से प्रॉपर्टी के वजह से उतने पतले फॉयल, फॉयल मतलब पतला चादर होता है, तो उस पतले चादर में कन्वर्ट किया गया? विच प्रॉपर्टी? तो जितने मेटल होते हैं वो सारे मेलिएबल होते हैं। अभी मत कहना, देखो ये मन में आना भी नहीं चाहिए, जो चीज तुमको जरूरी है वो चीज बिल्कुल बताया जाएगा। ये बिल्कुल मन में मत आने देना कि सर मरकरी तो लिक्विड स्टेट में होता है, वो कैसे मेलिएबल होगा। ये सब फालतू वाला चीज बाद में कर लेंगे हम लोग, लेकिन जो जरूरी है वो वाला करना जरूर। बोलो ठीक है, इतना बात। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं? मेलिएबल होता है। और उन सारे मेटल में सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन है? गोल्ड है। आपको याद है क्लास 9th में आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट? तो वो क्यों क्यों गोल्ड को ही सेलेक्ट किया गया था? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेलिएबल सब्सटेंस है, सबसे पतला हो सकता है। बोलो क्लियर है इतना बात? इसलिए। अच्छा, दूसरा बात, जितने भी नॉन मेटल है वो क्या है? नॉन मेलिएबल है, मतलब वो मेलिएबल नहीं है। दूसरी बात, डक्टिलिटी। क्या बेटा? डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल। गोल्ड is most ductile क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं ऐसा? डक्टाइल सब्सटेंस। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है, और नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल। बता दीजिए क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा डक्टाइल सब्सटेंस कौन है? ये इतना ज्यादा डक्टाइल है कि 1 ग्राम सोने में लगभग आधा किलोमीटर इतना लंबा वायर बनाया जा सकता है। इतना 1 ग्राम सोना, आधा किलोमीटर इतना लंबा वायर, कितना खींच करके, कितना से पतला वायर बनाया जा सकता है इससे। अच्छा बनाइए, बताइए जरा, घरों में जो वायर लगाया जाता है, तो वो जो वायर बनता है इतना पतला पतला वायर उसके अंदर होता है। आप देखिएगा वो तार को छीलिएगा ना, तो उसमें अंदर वो पतला पतला होता है। तो उतना पतला पतला किस प्रॉपर्टी की वजह से बनाया गया है? और किससे वायर वायर जो बनता है वो कौन से मतलब मेटल से बनता है या नॉन मेटल से बनता है? मेटल से, क्योंकि उसी को पतले पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वही कंडक्टर भी है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो ये वही चीज लिखा गया है। सोनरिटी। मेटल्स आर sonorous, non-metal are not sonorous। मेटल सोनरस होते हैं, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं। इसलिए घंटी उंटी जो बनाया जाता है वो मेटल का ही घंटी बनाया जाता है। अरे भाई समझ में, नॉन मेटल का कोनो ऐसा चीज नहीं बनाया जाता है जो बजने वाला हो, दूर तक जाने वाला हो आवाज उसका। बोलो क्लियर है इतना बात? तो ये सोनरिटी। हो गया? चलो देखो इधर, सोनरिटी के बाद से डक्टिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, लश्यरिटी। लश्यरिटी सुनना इधर। मेटल्स आर लश्यरस। स्पेलिंग थोड़ा बड़ा हो गया। लश्यरस। मेटल आर लश्यरस, और सबसे ज्यादा लश्यरिटी को अटेंड करने वाला सिल्वर। अरे बस समझ में, सिल्वर, वैसे तो सारे मेटल लश्यरस होते हैं लेकिन सिल्वर थोड़ा ज्यादा होता है। तो सिल्वर इज हाईली लश्यरस।
नॉन मेटल आर नॉट नॉन मेटल आर नॉट लश्रस। नॉन मेटल लश्रस नहीं होते, एक्सेप्शन है बेटा, यहां एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं, ये EX फॉर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है। आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि चमकता है, लिख लीजिए। चमकने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रेफाइट भी चमकता है और डायमंड भी चमकता है, लेकिन ये वाला चीज याद रखिएगा, चमक ग्रेफाइट में भी होता है, डायमंड में भी होता है, आयोडीन वाला बात याद रखिएगा। बाबू पूरा जीवन में हरिहरी नहीं है, ठीक बा। नेक्स्ट देखो, बताओ कौन ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है? आयोडीन। अच्छा, ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में हम लोग कुछ देर रुक करके बात करेंगे कि ये क्या है और इनको क्यों लिखा गया है। हो सकता है आपके बुक में ना मिले, लेकिन रख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा बात कर रहा है कि सोनरस क्या होता है? सोनरस जो रिंगिंग साउंड, तो मेटल जितने होते हैं वो सब सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आप अपना दिमाग अभी मत लगाना, ये मत सोचना कि सर सोडियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आवाजें नहीं प्रोड्यूस करेगा, इस सब अभी मत, जहां जरूरत लगेगा आपको बताया जाएगा। अरे बस समझ में, बताइए घंटी जो होता है, स्कूल में घंटी होता है, वो किसका बना होता है? मेटल। दीवार में घंटी थोड़ी मारते हैं, मेटल का बना होता है। अरे बस पुराने जमाने में क्या होता था, बहुत बड़ा बड़ा घंटा होता था। अरे बस समझ में, उसको क्या बड़ा बड़ा मतलब लकड़ी का लठ बनाया गया रहता था, बहुत मोटा मोटा, और फिर उसको ले आकर के उससे मारा जाता था, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता था कई किलोमीटर दूर तक जाता था। तो वो किस एलिमेंट से बनाया गया होता था? वो गोल वाला मेटल का। क्यों बनाया जाता था मेटल का ही? अच्छा, मंदिर में घंटी लगा होता है, टन, क्यों? किसका बना होता था वो? मेटल का। तो मेटल के अंदर कौन से प्रॉपर्टी के वजह से घंटी उंटी बनाया जाता है मेटल का? सोनरिटी प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है ना, बोलो। आइसक्रीम खा के ठंडा गया। यस सच्चाई है भाई, पढ़ना सब है। कलर देखो, मेटल्स आर, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मेटल्स आर जनरली ग्रे और सिल्वरी व्हाइट इन कलर। क्या बोले हम? मेटल या तो ग्रे होते हैं, नहीं तो सिल्वरी व्हाइट इन कलर होते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन गोल्ड, जो कि कलर इसका येलो होता है, और कॉपर रेडिश ब्राउन। बता दीजिए क्या दिक्कत है इसमें, बोलो। मेटल कैसे होते हैं? जितने भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो ग्रे होंगे या नहीं तो सिल्वरी व्हाइट होंगे। अरे बस समझ में, उसी को समझ लो, ग्रे को ही सिल्वरी व्हाइट कहा रहा है। अच्छा, और कौन ऐसा मेटल है जो कि ग्रे नहीं होता है? कौन ऐसा मेटल है जो कि रेडिश ब्राउन होता है? कौन ऐसा मेटल है जो येलो होता है? और कौन ऐसा मेटल है जो कि सिल्वरी व्हाइट होता है? सारे। गोल्ड और सिल्वर को छोड़ करके सारे के सारे कैसे होंगे? और ये बात आपको याद रखने वाला है। कलर हो गया। अच्छा, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर। नॉन मेटल के पास डिफरेंट कलर होता है, जैसे जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का कलर ग्रीनविश येलो होता है। कार्बन, कार्बन का कलर ब्लैक होगा। कोयला वैला देखे हो ना, तो कार्बन होता है उसमें ब्लैक होता है। अच्छा, फास्फोरस रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है,
इधर लिख देते हैं, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, है ना। वाटर, वाटर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ तो, कुछ नहीं बोलना। सल्फर, सल्फर कैसा होता है, येलो, येलो अंडा में बीच में होता है ना येलो, वो सल्फर की वजह से होता है। और क्या, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इटीसी, माने सम कुछ और भी होंगे जो कलरलेस हैं। चलिए लिख दीजिए तो ध्यान से। बाबू सुनो, डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो मेटल हैव generally high density, metal have generally high density, exception, ये एक्सेप्शन है, पोटासियम, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, these are some metal that is found that have low density। वैसे तो आपको इन तीनों के बारे में याद रखना है और मोर प्रिसाइजली इन पे क्वेश्चन आता है। कहता है कि बताइए कि ऐसे कौन से मेटल हैं जिनका डेंसिटी कम होता है, पोटासियम एंड सोडियम। इस पे बेसिक मैंने इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। और बाकी आप जानकारी के लिए थोड़ा इसको भी रख लीजिएगा। और बाकी ये लोग तो हैं ही लो डेंसिटी वाले, तो लो डेंसिटी वाले एलिमेंट, लो डेंसिटी वाले मेटल का नाम बताओ। वैसे तो मेटल का हाई डेंसिटी होता है, लेकिन पोटासियम, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम हैव लो डेंसिटी। व्हाट डज इट मीन? इफ वी केप्ट इन वाटर, ये सारे मेटल डूब जाएंगे, लेकिन ये जो होगा वो तैरेगा। तो तैरेगा का मतलब क्या है कि लो डेंसिटी है, डूबेगा का मतलब क्या है, हाई डेंसिटी। तो मेटल का तो वैसे हाई डेंसिटी होता है, लेकिन इनका डेंसिटी कैसा होता है, लो डेंसिटी का। पहले बताओ इतना कहानी ठीक है। तो नॉन मेटल हैव जनरली लो डेंसिटी, ये डेंसिटी का सिंबल है, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। वो जो सिंबल दिख रहा है वो डेंसिटी का सिंबल है और उस सिंबल को रो बोलते हैं। तो नॉन मेटल हैव जनरली लो डेंसिटी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बात करूं एक्सेप्शन को लेकर के, तो सल्फर का थोड़ा सा डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, बाकी दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो आपसे क्वेश्चन सल्फर उल्फर से नहीं पूछेगा। अगर मान ले पूछ भी दिया हो तो आपको यह पता होना चाहिए, बाकी मेटल से ज्यादा क्वेश्चन देता है। बताइए डेंसिटी को लेकर के क्या प्रॉब्लम है? अरे बोल भाई, डेंसिटी को लेके क्या प्रॉब्लम है? कौन सा ऐसा, अच्छा बताइए, मेटल के लो डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी होता है? तो किसका डेंसिटी, कोई ऐसे मेटल का नाम बताइए जिसका डेंसिटी लो होता है। दूगों का नाम पता ही होना चाहिए। पोटासियम एंड सोडियम हैव लो डेंसिटी। वैसे तो नॉन मेटल का डेंसिटी ज्यादा नहीं होता है, मैंने लो डेंसिटी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली सारे नॉन मेटल में से कंपैरेटिवली अगर सल्फर का देखा जाए तो ज्यादा डेंसिटी का होता है। बोलो क्लियर है इतना बात? वैसे तो मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, जितने भी मेटल होते हैं वो सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्शन मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब 25 डिग्री, अरे बस समझ में। तो 20 से 25 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे वैसे तो सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये फाउंड इन विच स्टेट बेटा, लिक्विड स्टेट।
वैसे तो नॉन मेटल जो होते हैं ना, नॉन मेटल्स जो है ना, आर फाउंड इन ऑल द थ्री स्टेट। नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड का एग्जांपल मैं लिखूं, लिक्विड का एग्जांपल लिखूं और गैस का एग्जांपल लिखूं, तो सॉलिड के एग्जांपल, लिक्विड के और गैस के एग्जांपल में क्या क्या आएगा? देखो, सॉलिड के एग्जांपल में जैसे कार्बन, जैसे फास्फोरस, जैसे सल्फर, अरे बस समझ में, इट इज ये कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो कि किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। कुछ लिक्विड स्टेट वाला एक ही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वैसे तो 118 एलिमेंट में दो ही ऐसे एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल। तो वही एक नॉन मेटल और एक मेटल। अरे बस समझ में, क्वेश्चन बनाते टाइम ये देख लीजिएगा कि मेटल दिया हुआ है कि नॉन मेटल दिया हुआ है। मरकरी याद रहता है, ब्रोमीन छूट जाता है। तो पूछता है कि बताइए कौन ऐसे मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो मरकरी तो याद रहेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, कौन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो उसमें भी मरकरी भर के चलाता है सब। तो ये गड़बड़ी मत करना, देख लीजिएगा क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिएगा क्या पूछ रहा है। अच्छा, उसके बाद गैस के बारे में बात कर रहा है कि गैस में कुछ ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हीलियम, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाद फ्लोरीन, नाइट्रोजन भी है, नियोन भी है, क्लोरीन भी है, एंड सो ऑन। 11 को है पूरे पीरियोडिक टेबल में गैसियस स्टेट में। उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 को तो लिख ही दिया गया है। तो कोई ऐसे, देखो, इस पे क्वेश्चन आए ना आए, इस पे जरूर आएगा, इस पे क्वेश्चन आए ना आए, इस पे जरूर आएगा। अरे बात समझ में? तो ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए। बताओ, पहले बताओ कि इसमें क्या दिक्कत है, अरे तो बताओ ना, स्टेट मेटल किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में। कोई ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? कोई ऐसा मेटल है जो गैसीय स्टेट में पाया जाता है? हाँ, सारे मेटल पाए सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं पाए जाएंगे। अरे बोलो। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड, कोई ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड स्टेट में हो, कोई ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कि गैसियस स्टेट में हो, कोई ऐसा नॉन मेटल बताओ जो सॉलिड स्टेट में हो। तीनों स्टेट में पाए तो जा रहे हैं। लिखो पहला, वैसे मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक होता है। क्या बोले हम? मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर generally हाई। मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है बेटा? हाई होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। पोटासियम, सोडियम, गैलियम, सीजियम, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, और इनके तो कुछ ज्यादा ही लो होते हैं बाबू। इसको अगर अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लीजिएगा, ये मेल्ट हो जाएंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब ये जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर है। कोई ऐसे, अच्छा, मेटल का जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। कोई ऐसे मेटल का नाम बताओ जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता हो। पोटासियम है, सोडियम है, गैलियम है, सीजियम है। गैलियम सीजियम तो कुछ ज्यादा ही लो है। इतना लो है कि इनको अगर मुट्ठी में बांध लीजिएगा तो ये मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो मुट्ठी में बांधने से क्यों पिघल जाएंगे? मुट्ठी में बांधने से क्यों पिघल जाएगा? बहुत ही ज्यादा लो है। तो मुट्ठी में बांधने से ही क्यों पिघलेंगे? मुट्ठी को खोल देंगे तो नहीं पिघलेंगे।
हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? मैंने 28 और 30 डिग्री है, हमारा 37 डिग्री है, तो पिघल जाएगा। अरे बस समझ में, तो इसलिए चलिए बोलो पहले, इतना बात क्लियर है तो? अरे बोल भाई, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स। Melting point and boiling point of non-metals are generally low. Melting and boiling point क्या होता है? जनरली लो होता है। किसका? नॉन मेटल का। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं बाबू, ध्यान से देखो, एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी अच्छा, डायमंड जो है ना, ये कार्बन है। क्या है बेटा? कार्बन का एलोट्रॉप्स है। क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप्स है। अब व्हाट डू यू मीन बाई कार्बन का एलोट्रॉप्स, बताएंगे, लेकिन पहले बताओ कि कोई ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा, नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल नहीं है, नॉन मेटल का एलोट्रॉप है। और किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। एलोट्रॉप के बारे में बाद में बताया जाएगा, या कार्बन कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा। बस आपको यह पता होना चाहिए कि डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक होता है। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड, एक्सेप्शन पोटासियम एंड सोडियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, पोटासियम और सोडियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। बाकी सारे मेटल हार्ड होंगे, लेकिन पोटासियम और सोडियम सॉफ्ट होगा, और ये इतना सॉफ्ट होगा कि इसको किससे काटा जा सकता है? चाकू से। हार्डनेस के बाद नॉन मेटल आर जनरली, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। क्या? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, टूट के बिखर जाने वाले। तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस, डायमंड, which is allotrope of कार्बन। अब तक के दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो नेचुरल हो वो डायमंड है, एलोट्रॉप है कार्बन का। लिखिए लिखिए, कुछ और छूटा क्या? कंडक्टिविटी छूटा है? बढ़ा दूं आगे? कोई ऐसे मेटल का नाम बताओ जिसको चाकू से काटा जा सके। कोई ऐसे मेटल का नाम, कोई ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो चमकता हो। बोलो। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, metals are good conductor, इधर metals are good conductor of heat and electricity। क्या बोले हम? मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
एक्सेप्शन, अरे लड़की खड़ा हो, किसका सिंबल है? लीड। और ये दीज आर, बैठ जाओ, दीज आर वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये सबसे गंदा वाला कंडक्टर होते हैं, हीट का सबसे गंदा वाला कंडक्टर। कोई ऐसा मेटल नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, सारे मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन ई हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। कौन ऐसा मेटल है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है? मरकरी और लीड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करेंगे, लेकिन हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा, यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ heat and electricity is silver, gold। ये क्वेश्चन इससे आएगा कि विच मेटल इज द सुपर और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। बता दीजिए क्या दिक्कत है इसमें? क्या बोले हम कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट को एक जगह से, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई ऐसा मेटल का नाम बताओ जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है। लीड और मरकरी। और क्या कोई ऐसा भी मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है? इज देयर एनी मेटल विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नन ऑफ द मेटल। कोई ऐसा मेटल नहीं है जो, हाँ कोई ज्यादा करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, कोई कम करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। अरे बात समझ में, लेकिन करते सब हैं। तो ये क्यों ज्यादा क्यों कम, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में, तो वहां आपको अगला चैप्टर जो होगा मतलब फिजिक्स का, उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ाया जाएगा। तो वहां आपको पता चल जाएगा कि जब आपको रेसिस्टेंस पढ़ाया जाएगा तो किसी का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो इसलिए बता दीजिए क्या दिक्कत है? बेस्ट कंडक्टर कौन ऐसा है जो कि बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर और गोल्ड। नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल होते हैं बाबू, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कौन ऐसा बताइए, कौन ऐसा, मैंने नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर? बैड कंडक्टर। लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा यहां पे, देखो ये टॉपिक नोन फॉर एक्सेप्शन। ये जो टॉपिक हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, देखो केमिस्ट्री का अभी उतना बढ़िया जानकारी है नहीं लोगों को, साइंटिस्टों को उतना बढ़िया जानकारी नहीं है। तो छोड़ो, टीचरों को क्या ही कहना है, साइंटिस्टों को उतना बढ़िया जानकारी नहीं है। इसीलिए जो जैसे मिला वैसे ही बुक में छाप दिए, और जैसे बुक में छाप दिए वैसे ही हम लोग कन्वे करते गए। इसका कोई रूल नहीं है। अगर रूल होता तो एक नियम होता, तो उस नियम में बंधे होते सब, फलाना इज दिस बट दिस इज नॉट, दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दिस इज नॉट। इसका मतलब कोई प्रॉपर रूल नहीं है। अगर प्रॉपर रूल होता तो उस रूल को सारे फॉलो कर रहे होते। सब रूल को फॉलो कर रहे, ये नहीं कर रहे। तो भाई तो इनको उधर रखो ना, इनको इधर क्यों रखे हो? उधर रखोगे तो उधर का प्रॉपर्टी को फॉलो, इसका मतलब हमारे रूल में ही गड़बड़ी है। तो
ये टॉपिक नोन फॉर देयर एक्सेप्शन, ज्यादातर क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही पूछा जाता है। टीचर भी आपको एक्सेप्शन वाला ही क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कौन ऐसा मेटल है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। सब जानते हैं कि मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट क्वेश्चनों में वहीं से पूछेगा, कहां से? एक्सेप्शन से। तो आप एक बार बैठ करके एक्सेप्शन, जहां जहां एक्सेप्शन लिखा गया है ना, वो वाला एक्सेप्शन परीक्षा देने से पहले एक बार रीड कर लीजिएगा, टेस्ट देने से पहले रीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है, बाकी कहीं से नहीं, इस टॉपिक से वहीं से आएगा। ग्रेफाइट बेटा, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका कारण आपको अभी ना बता करके ये बताया जाएगा जब कार्बन कंपाउंड पढ़ाया जाएगा तब, कि क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बाकी तो नहीं कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये ग्रेफाइट है क्या? आप पीरियोडिक टेबल में ग्रेफाइट ढूंढते हार जाइएगा, डायमंड ढूंढते हार जाइएगा, नहीं मिलेगा। तो ये है क्या? एलोट्रॉप है। किसका एलोट्रॉप है? अगेन कार्बन का एलोट्रॉप है। तो दिस इज एलोट्रॉप ऑफ, चल लो, टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटा, मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल डू नॉट हैव। बस इतना ही रखो। ऐसे कैसा क्वेश्चन होगा हम बता देते हैं। मेटल का लगा हुआ है, क्यों ये मेटल का ही लगा हुआ है? क्योंकि मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो फैल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो हेवी लोड को, अब इस पे तो गाड़ी वाड़ी चलने वाली है सब, अरे इस पुल पे तो गाड़ी वाड़ी चलने वाली है सब, तो गाड़ी चलने के लिए ऐसा चीज होना चाहिए कि गाड़ी के वजन को सह सके। तो यहाँ का रसरी से बांध के लटकाइएगा तो नहीं। तो इसको करने के लिए क्या लगाया गया? मेटल के पतले पतले वायर्स, माने ऑब्वियसली कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली ये पतला ही है। तो पतला का मतलब ऐसा नहीं कि तार को छील करके ये को लमड़ा दिए, वो ऐसा नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली पतला है। पतले पतले वायर को बहुत सारे क्या किए गए हैं, उसको एज ए सपोर्ट के फॉर्म में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, फैल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, हैवी लोड को बियर कर सकता है। बताओ क्लियर है इतना बात? बाबू सुनो,